जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज फिर हम बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी की। प्रिय दर्शकों, हमने मीन लगन तक जो भी पढ़ा था, हमने सबसे पहले किया मेष से लेकर मीन लगन की कुंडली में पहले लॉर्ड और दूसरे लॉर्ड की अलग अलग भावों में प्लेसमेंट्स। फिर हमने किया राहु केतु की 12 लगनों में अलग अलग भावों में क्या प्लेसमेंट्स कैसी रिजल्ट्स देती हैं। उसके बाद हम अब शुरू करने जा रहे हैं मेष से मीन लगन की कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट्स, ताकि आपको पूरी कुंडली एनालाइज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। आप कुंडली के कारक मारक ग्रहों को सही ढंग से समझ करके कुंडली की प्रॉपर एनालाइजेशन करके अपने जीवन को सही दिशा दे सके। प्रिय दर्शकों, आज फिर मेष लगन की कुंडली से शुरू करने जा रहा हूं। जो ग्रह बाकी बच गए हैं उन सब की प्लेसमेंट्स हर कुंडली में अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट्स देगी, दो एपिसोड्स में, जैसे मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव की प्लेसमेंट करेंगे, इसी तरह फिर टॉरस में करेंगे, फिर मिथुन में। हर ग्रह के, हर राशि के 2 घरों के 2 लॉर्ड्स की प्लेसमेंट्स हम आगे करते चले जाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं फिर से मेष लगन की कुंडली में, यानी पहले लगन से शुरू कर लीजिए। ये पहला घर है और यहाँ 1 नंबर लिखा है, इसलिए ये मेष लगन की कुंडली हो गई। इस लगन की कुंडली में हमने मेष की मंगल की प्लेसमेंट पढ़ ली, शुक्र की प्लेसमेंट पढ़ ली, बुध की प्लेसमेंट पढ़ ली और चंद्रमा की प्लेसमेंट भी पढ़ ली। आज हम बात करेंगे पंचम भाव का मालिक यानी कि सूर्य देव की प्लेसमेंट की। पंचम भाव का मालिक सूर्य होता है, ये सिंह राशि है। प्रिय दर्शकों, तो सूरज देवता की अलग अलग भावों में प्लेसमेंट्स हमें क्या रिजल्ट देती है। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्यदेव लगन में ही पड़े हों, वो उच्च के हो जाया करते हैं, वहां उनको दिशा बल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ उनको एक अलग पर्सनैलिटी का निखार लाने में एक बहुत अच्छा योग बन जाता है उस पर्सनैलिटी को, क्योंकि दिशा बल इसे 10वें घर में मिलता है। लेकिन यहाँ उच्च का होना, सर के ऊपर उच्च का होना, सूरज देवता उस जातक का तेज बढ़ा देता है। अगर डिग्री वाइज वो बली हुआ तो जातक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लेकर के पैदा होता है, और वो जातक कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग पावर जरूर होती है उसके पास कहीं ना कहीं। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य देवता अगर लगन में बैठे हों और उनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे। किसी न किसी कुटुंब का, कुनबे का कहीं ना कहीं वो जातक हेड जरूर होता है। यहां से दृष्टि डाली 7वें घर पे, यानी दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा, डेली वेजेस के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे सूर्यदेव। कारक ग्रह हैं इस कुंडली के, 1, 5, 9 में 5वें घर के मालिक हैं, तो सदैव अच्छा करेंगे। ये कारक ग्रह की डेफिनेशन मैंने पहले भी कही थी, मैं दोबारा बोल देता हूँ। प्रिय दर्शकों, जहां बैठना, जहां जाना, जहां देखना, उस घर की वृद्धि कर देना। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, धन कुटुंब वाणी के भाव में सूर्यदेव सदैव अच्छा फल देंगे। बस एक नेगेटिव फैक्टर जरूर हो जाएगा, क्योंकि वाणी को उग्र जरूर कर देंगे। यहां से जातक अपनी दिल दिमाग को इतना दौड़ाएगा कि अपनी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर लेगा अपने ब्रेन की एनर्जी से, या दिमाग लगा के, या पंजाबी में कहते हैं जुगत लगा के अपनी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव जरूर कर लेता है जातक। प्रिय दर्शकों, सूर्य अगर तीसरे भाव में पड़े हो, यानी मेहनत के भाव में, छोटे भाई का योग जरूर बन जाता है कहीं ना कहीं। फजूल की मेहनत होती है, उसके रिजल्ट जरूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ से पिता पर जब दृष्टि डलती है तो पिता से थोड़ा बहुत, पिता से मनमुटाव जरूर रहता है, विदेश यात्रा भी जरूर हो जाती है, धर्म को भी जिद से इंसान मान लेता है। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव अगर चौथे भाव में पड़े हों, बहुत अच्छा फल देते हैं। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन रिगार्डिंग बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर रहता है। क्यों? क्योंकि ये जल राशि और सूर्यदेव अग्नि ग्रह हैं। यहां से दृष्टि डालते हैं कामकाज पे, कामकाज के लिए सदा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कामकाज का नया रास्ता खोल देते हैं। अगर बंदा जॉब में हो तो उसकी प्रमोशन जरूर करवा देते हैं सूर्य देवता। क्यों? क्योंकि कारक ग्रह हैं और उन्होंने इस घर के रिगार्डिंग एडवांटेज देना है। जातक को मेहनती बना देते हैं सूर्य देवता। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव अगर पंचम भाव में पड़े हों, ओन साइन के यानी स्वय राशि के पड़े हों, संतान संबंधी सदा अच्छा रिजल्ट देते हैं, अनसर्टेन गेन जरूर करवाते हैं, पेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम जल्दी नहीं देते,
पुत्र प्राप्ति का योग भी बना देते हैं। मेंटली जातक की मेमोरी बहुत शार्प कर देते हैं, थोड़ी सी अग्रेसिव जरूर कर देते हैं, क्योंकि सूरज देवता में भी क्रूरता है। एक बात याद रखिएगा, वो पापी नहीं है, थोड़ी सी क्रूरता जरूर है सूर्यदेव, वो देवताओं में आते हैं। तो यहां से बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलता है, यहां से छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी आती हैं, यहां से अनसर्टेन गेन्स भी सूर्यदेव जरूर करवा देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्यदेव छठे भाव में पड़े हो इसी कुंडली में, पूर्ण जिंदगी कभी अच्छा फल नहीं देते। अपनी दशा अंतरदशा में संतान की रिगार्डिंग प्रॉब्लम, मेंटल पीस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, स्टमक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, सब संबंधी प्रॉब्लम्स, और यहाँ से व्यय पे दृष्टि डाल दी। फजूल का व्यय भी इंसान को करवाते ही रहते हैं और वो जातक कभी संभाल ही नहीं पाता, फजूल अस्पताल के खर्चे भी उससे होते रहते हैं। तो जातक यहाँ दृष्टि डालकर सूर्य देवता जो छठे भाव से 12वें पे डालते हैं, सदैव नेगेटिव रिजल्ट का सूचक लेके आता है, वो दिक्कत परेशानियां सदैव बनाए रखते हैं जातक को। प्रिय दर्शकों, सूर्य देवता अगर सप्तम भाव में पड़े हो, यहाँ वो नीच के हो जाते हैं। किसी झोला छाप ने कह दिया कि 1, 5, 9 नहीं पहनना तो कभी मत पहनिएगा, यहाँ नीचता को बढ़ोतरी कर दी। नग पहनने का मतलब है उस कलर की एक्टिवेशन कर देना। अगर नीचता में बढ़ोतरी हो गई तो दाम्पत्य सुख में भी कलह कलेश मच जाएगा, पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानियां आ जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, आपके लिए डेली वेजेस भी बुरी तरह प्रभावित होंगे और आपका चलता चलता काम एकदम से रुकने का योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य देवता अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, अपनी दशा अंतरदशा में ये कभी अच्छा फल नहीं देंगे। और किसी आपको झोला छाप ने बोल दिया कि अब जिस घर में सूरज गया है उसकी शांति शुरू करवा दो, तो कभी मत करवा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो मंगल की शांति शुरू हो जाएगी जो आपका लगन लॉर्ड है। तो वहां वो अपने ही जाल में फंस जाएंगे वो देवता जिन्होंने बोल दिया है, ये महानुभाव ने बोल दिया है। मैं तो देवता ही कहता हूँ क्योंकि वो देने वाले हैं, कम से कम गलत ही शिक्षा देते हैं, देते तो हैं। चलिए, इस बात को मान लीजिए कि सूरज देवता अगर अष्टम भाव में पड़े हुए तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे, कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाले। और गलती से भी यहाँ रूबी धारण मत कीजिएगा, सदैव कलह क्लेश में बढ़ोतरी हो जाएगी, मेंटल डिस्टर्बेंस में बढ़ोतरी हो जाएगी, अनसर्टेन लॉस में बढ़ोतरी हो जाएगी और आपकी मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यहाँ से दृष्टि डालेंगे धन कुटुंब वाणी पे, इसके रिगार्डिंग भी सदैव सूरज देवता प्रॉब्लम्स ही देंगे। धन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, वाणी रिगार्डिंग उग्र करके वो प्रॉब्लम्स, और परिवार से दूर जाने का योग भी वो बना देंगे, क्योंकि सूरज देवता भी एक सेपरेटिव ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव अगर नवम भाव में पड़े हों तो कुंडली के लिए बहुत अच्छे हो गए। अगर डिग्री वाइज बलाबल हुआ उसमें तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक पिता की केयर करने वाला होगा, जातक विदेश यात्रा करने वाला होगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा छोटे भाई बहनों से उनको प्रेम प्यार करके उनके लिए खुद एफर्ट्स करने वाला होगा, छोटी फजूल की यात्राएं ज़रूर करवाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले करके ज़रूर देगा, क्योंकि सेपरेटिव टेंडेंसी ज़रूर है सूर्यदेव में। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव अगर दशम भाव में पड़े हुए हों, यहाँ वो दिशा बली हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ सूर्यदेव का दिशा बली होना अपने आप में एक संपूर्णता लेके आता है, अपने आप में उन्हें एक बल मिलता है। अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज का एक नया आयाम सेट करते हैं, कामकाज को नई ऊंचाइयां लेकर जाते हैं। जातक का गवर्नमेंट जॉब का योग भी बनता है, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ना कोई होल्ड उसकी ज़रूर बनती है। पॉलिटिक्स में जाने का योग भी बनता है, पॉलिटिक्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का योग भी बनता है, क्योंकि पूर्णता सरकार मानी जाती है, पूर्णता गवर्नमेंट मानी जाती है सूर्य देवता। सूर्य देवता इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव होता है और इस घर के रिगार्डिंग उसने अच्छे रिजल्ट देने हैं। यहाँ से सूर्यदेव दृष्टि डालते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव के रिगार्डिंग भी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से प्रॉब्लम्स ना दे करके एडवांटेज वाले रिजल्ट देते हैं, घर बनाने में मदद करते हैं, माता से प्रेम प्यार बढ़ा देते हैं, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करती है अपने हार्डवर्क से वो जातक। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्यदेव एकादश भाव में पड़े हों, यानी 11वें भाव में, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में ये बहुत अच्छा फल देंगे। बड़े भाई बहनों का योग बनाएंगे, उनसे लाभ दिलवाएंगे, लाभ में और बढ़ोतरी करेंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी देंगे। लेकिन यहाँ से जो पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे, लव रोमांस में भी जातक सक्सेसफुल जरूर होगा। वो पेट की प्रॉब्लम दूर करके जातक को अच्छा स्टमक दे करके उसको हेल्प करेंगे अच्छा जीवन यापन करने के लिए।
प्रिय दर्शकों, अगर सूर्यदेव 12वें भाव में पड़े हों, संतान से सदा प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस सदा प्रॉब्लम्स में रहेगी, मेमोरी में दिक्कत परेशानियां आती हैं, स्टमक में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अनसर्टेन लॉस जरूर होता है क्योंकि ये पंचम भाव का मालिक व्यय में चला गया। फजूल के व्यय भी जातक संभाल नहीं पाता कभी भी। यहां से दृष्टि डाली छठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा कर्जा कहीं ना कहीं जातक का लगा ही रहता है। सूरज देवता यहाँ कभी कारक नहीं माने जाते, यहाँ अति मारक माने जाते हैं। और किसी ने आपको ये कह दिया कि यहाँ भी सूरज देवता का नग रूप भी पहन लो, जिसके घर में वो कमजोर हुआ है उसको कमजोर कर दो, यहाँ बृहस्पति के दान मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी नॉलेज में बहुत बड़ी कमी है जो ये बात कह देते हैं। क्योंकि यहाँ अगर बृहस्पति देवता के घर में सूरज बैठ गया तो अब क्या आप बृहस्पति के दान शुरू करवाओगे? नहीं करवा सकते, क्योंकि बृहस्पति का तो आपने पुखराज पहनाया हुआ है, वो दान आप कैसे करवा सकते हो? तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी थ्योरी बिल्कुल निराधार है। जिस ग्रह की खराबी होती है हमें उसी को ठीक करना पड़ता है। अगर हमारा बच्चा ठेके पर जाकर बिगड़ा है तो हम बच्चे को सुधार सकते हैं, ठेके को अगर सुधारने जाएंगे तो हमसे ज्यादा मूर्ख प्राणी कोई नहीं होगा। इस बात को सोचना ही टोटली गलत माना जाता है। मान लीजिए अगर सूर्यदेव अष्टम भाव में पड़े हो, आप मंगल की शांति कराना शुरू कर दो, ये बात निराधार और गलत मानी जाती है। 6, 8, 12 में गया प्लेनेट या नीच का गया प्लेनेट कभी भी अशुभ होता है, बलहीन नहीं होता। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। अशुभ मतलब नेगेटिव रिजल्ट देने वाला, बलहीन मतलब कमजोर रिजल्ट देने वाला, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। 6, 8, 12 में गया प्लेनेट सदैव अशुभ माना जाता है, नीच हुआ प्लेनेट सदैव अशुभ माना जाता है और वो अशुभता के ही फल देता है। अपनी दशा अंतर दशा में उसे पाठ पूजन करके, नमन करके, हाथ जोड़ के, प्रणाम करके अशुभता से बचा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ आपको टिप ऑफ द डे देता हूं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा बहुत सी कुंडलियां ऐसी आती हैं जिनमें शनि और मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी बुरी अवस्था में होते हैं जहां हमें दोनों का इकट्ठा कोई ना कोई दान करवाना पड़ता है। तो जिनका शनि और मंगल दोनों ही अशुभ हों और किसी को इकट्ठा दान करवाना हो तो प्रिय दर्शकों एक छोटी सी चीज़ नोट कर लीजिए। अगर आप एक माचिस की डिबिया किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को देते हो जिनका शनि मंगल बिगड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इस पाप प्रभाव को शांत करने में और इस पाप प्रभाव से निकल करके आपको अच्छे रिजल्ट देने में। प्रिय दर्शकों, 1, 5, 9 जो हम अक्सर बोलते आए हैं, बात भी इसकी करते हैं, वो कभी मत पहनिएगा जब तक तीनों घरों की प्लेसमेंट ना देख लो। पहले घर के लॉर्ड की प्लेसमेंट, 5वें घर के लॉर्ड की प्लेसमेंट, 9वें घर के लॉर्ड की प्लेसमेंट। अगर ये सदैव अच्छे होते तो कभी किसी को शारीरिक कष्ट नहीं आता, कभी किसी की संतान में प्रॉब्लम्स नहीं आती, कभी किसी का भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। इनकी प्लेसमेंट ही जातक का सत्यानाश कर देती है। अगर प्लैनेट नीच हो जाए तो कभी मत पहना, उसका रतन कभी मत पहनिएगा ये सोच करके कि उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, वो निर्बल हो गया उसको बल दे रहे हैं। वो निर्बल नहीं हुआ है, वो सदैव अशुभ गिना जाता है। नीचता का मतलब है, नीच का मतलब होता है गलत जगह जाना। आप हिंदी में सिंपल वर्ड समझ सकते हो, नीच। नीचता का मतलब गलत जगह जाना, अशुभ नहीं। अशुभ एक बिल्कुल अलग वर्ड है जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, लेकिन नीच का मतलब सदैव अशुभ कंसिडर करके उसका पाठ पूजन करके उससे बचने का रास्ता ढूंढ लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।